और एक लड़की तो मुझे बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें थप्पड़ लगाऊं, अगर हिम्मत है ना सामने आके दिखा। और तू मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा नहीं पाएगी, थप्पड़ लगाना तो दूर की बात है। लेकिन जो मुझे फालतू का कमेंट करते हैं ना, उनको मैं ये कह दूं कि मेरे यहाँ पे आके बकवास नहीं करना। मैं यहाँ आपके बकवास सुनने के लिए या पढ़ने के लिए बैठी नहीं हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टूडेज वीडियो। क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ब्लॉग वीडियो, तो ये ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में ये मैं बात करने आई हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम एक हफ़्ता पहले 5 से 6 दिन हो गए, तो मैंने वो जो लिंक रोड इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और काफ़ी सारे लोग तो नहीं मैं बोलूँगी, बट यस कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल बोलूँगी या फिर क्रिटिसाइज़ बोलूँगी, उनने किया मुझे। इसीलिए किया कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो उस इंसान ने जो गलती की है ना, जो क्राइम किया उसने, चोरी की है ना, कि मैं उसके पक्ष में बोली हूँ, उसके सपोर्ट में बोली हूँ। उसने जो चोरी की है ना, उसके सपोर्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोली हूँ। वो उसने गलत किया है और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि वो चीज़ गलत ही है। और मैंने ये नहीं बोला कि उसने वाह वाह चोरी कर ली तो उसको मार पड़ी, उसको गंजा किया, उसकी मूंछ काटी, ये सब किया तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि उसके साथ जो चोरी की उसने, ठीक है, वो गलत किया उसने, लेकिन उसके साथ जो बाद में लोगों ने किया वो 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 ज़्यादा गलत था। उसके लिए मैंने बोला था कि ना कि मैंने चोरी का सपोर्ट किया था। तो उसके लिए मुझे लोग बोलने लगे बहुत सारी चीज़ें, मेरा रिश्तेदार बना दिया उसको, मेरा भाई बाप पता नहीं क्या-क्या बना दिया मेरा उसको। बस वो मेरे हाँ, कॉलेजमेट थे, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो भी हमने कभी आई आई थिंक मुझे याद नहीं आता है कि मैंने कभी उनसे बात भी की होगी। बस सुना ही था उनके बारे में और देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, इसलिए मैंने बोला था। और चोरी करना इज़ टोटली रॉन्ग, है ना? तो मैंने ये कभी नहीं बोला कि चोरी उसने की तो उसको क्यों मार पड़ी, है ना? ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चोरी करता है, कोई चोर चोरी करता है और पकड़ा जाता है, तो उसको ऑफ कोर्स हीट ऑफ द मोमेंट में लोग उसको मारेंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे। ये बेसिक सी चीज़ है, ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, मान लिया कि ऐसा हो, 2-4 थप्पड़ मार लेते, उसको फिर पुलिस वालों के हैंड ओवर कर लेते। ठीक है? इतने तक फेयर था। ये और मुझे बोलते हैं तू बड़ी स्पोर्ट में उसकी स्पोर्ट में आके बोल रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी देखा है, मीडिया वालों को भी देखा है उसके लिए बोलते हुए कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था, उसने जो किया दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। कि वो भी गलत था। तो मीडिया वालों ने बोला, फिर हाँ, एडवोकेट भी बोल रहे हैं कुछ-कुछ। और कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के एडवोकेट को भी मैंने देखा, एक लेडी एडवोकेट का मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा, जो उन्होंने बोला कि जब कोई क्राइम करता है और वो पकड़ा जाता है, मतलब ऐसा होता है कि उसको आक्रोश में लोग आके 2-4 थप्पड़ मार लेते हैं, बट ये भी कानूनी गलत है चीज़, उसको मारना नहीं, क्योंकि कानून बना है इस चीज़ के लिए, जो क्राइम जितना करता है उसके हिसाब से उसको सज़ा भी मिलती है। तो वो बोलते हैं कि 2-4 थप्पड़ मारना भी गलत है, लेकिन हो जाता है ऐसा, ह्यूमन नेचर है, बंदा मार देता है, पड़ जाती है उसको मार। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ किया दैट इज़ टोटली टोटली रॉन्ग। वो मतलब एक तरह से उसको और ज़्यादा आप क्रिमिनल बना रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर ली है, इतना ज़्यादा उसको फ़ील करवा लिया कि उसकी सोसाइटी में कोई वजूद नहीं है। और ना ही मतलब उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। फिर जहाँ तो वो अपनी गलती, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जहाँ तो अपनी गलती वो सुधार देंगे, जहाँ तो उसको जहाँ तो फिर उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और वो और ज़्यादा क्राइम करेगा वो। ठीक है? जो अंकल आंटी के साथ हुआ, चोरी हुई जिनके साथ, है ना? तो वो मतलब उनकी कान की जो बालियाँ चोरी हुई, चुराने की उसने कोशिश की। तो वो जो पैसे से बनी है ना, वो कोई मेहनत की कमाई होती है। मैं समझ सकती हूँ कि पैसा ऐसा नहीं बनता, बड़ी मेहनत लगती है पैसों के लिए। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है ना कि आपके साथ गलत हुआ तो आप हमारे देश में कानून है, पुलिस है,
कोर्ट बने हैं, वकील बने हैं, जज बना है इंसाफ करने के लिए, तो फिर हम आम जो पब्लिक है हम ही क्यों बन रहे हैं? हम ही हर चीज़ अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? फिर इतने सारे लोग जो हमारे पिछले पास्ट में जिन जिन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की है, इतना कुछ सहा है, उसके बाद उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए इतना लड़े हैं, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जो गलत करता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए और जो सही करता है उसके साथ, अगर कोई गलत कर रहा है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। आप लोग सही थे, आपके साथ गलत हुआ, तो आपने क्यों गलत किया उसके साथ? आप मार देते ना 8-10 थप्पड़ और उसको सौंप देते पुलिस के हवाले। आपको किसने ये हक दिया कि आप उसके पूरा सिर गंजा कर दो, आईब्रो काट दो, मूंछ काट दो उसकी, उसको इवन उसको उसके कपड़े उतार दो और उसको बाजार में फेर दो ऐसे ही? ये गलत है। मैं इसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ। उन उन उनके ना पेरेंट्स के बारे में सोचो। उनके जो पेरेंट्स रो-रो के कोई कोई बोलते हैं कि ये संस्कारों की गलती है, उसने अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं कहती हूँ ना, अगर माँ-बाप चोर भी होंगे ना, वो जितने मर्ज़ी वो गलत भी होंगे ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को गलत संस्कार कभी नहीं देंगे। हर कोई यही चाहता है कि जो हमारे बच्चे हों, उनको अच्छे संस्कार मिले और वो कभी समाज में ऐसा कोई काम नहीं करे, उनकी इज़्ज़त मिट्टी में मिले। तो हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा वो बोले कि इस लड़की ने बोला ये छोटी मामूली सी ब्लॉगर है, इसको क्यों ना हम इसी को हम पकड़ लें। उनको भी पकड़ो जो बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, एडवोकेट हैं, उनको जाके बोलो ना, वो आपको सिखा देंगे कि किसी को फालतू का बकवास किसी को जाके बोलोगे तो वो आपकी सुनेंगे नहीं। आप मुझे सुना रहे हो ना, मैं भी यहाँ पे बैठी नहीं हूँ आप लोगों की फालतू की बकवास सुनने के लिए। जो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये तुम्हारा पक्का कोई रिश्तेदार है तभी तुम्हें इतनी आग लग रही है, मुझे ही नहीं आग लग रही है भाई। मैं एक इंसानियत के नाते मैंने बोला था और ये वो वीडियो मैंने तभी बनाई थी। उसके मतलब स्पॉट में जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ बाद में इंसिडेंट हुआ ना, जो पूरे बाज़ार में उसको इतनी सारी चीज़ें उसके साथ करके, उसको जो बाल-वाल काट के, सबको ही पता है। तो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी उसके स्पॉट में लोग बोल रहे थे ना कि जो उसने चोरी की है वो गलती थी उसकी और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, उसको मिल भी रही होगी। और जो लोग मुझे बोलते तभी तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही होगी भाई, मैं ही नहीं इकलौती इंसान हूँ, जब मैं ही इकलौती लड़की नहीं हूँ जिसको इतनी उसके बारे में वो मतलब तकलीफ हो रही थी, मिर्ची लग रही थी, मैं ही नहीं थी, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में बोले थे। मैं फिर से बार-बार बोल रही हूँ भाई, चोरी का कोई साथ नहीं देता, ना मैंने कभी पास्ट में दिया, ना मैं प्रेज़ेंट में दे रही हूँ, ना मैं कभी फ्यूचर में दूँगी और मैं क्या, कोई भी नहीं देगा। बट जो उसके साथ हुआ है, इतनी बार-बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं तुम लोगों को, जब तुम लोग समझो। 2 से 2,500 लोगों ने मेरी शायद वो वीडियो देखी थी और हाँ, उसमें गिने-चुने हुए कोई 5 से 6 लोग होंगे जो सुबह से लेके शाम तक मुझे लगे थे मैसेज करने में। मेरा तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लिया, फिर मैंने कमेंट ही ऑफ कर लिए। मैं चुप इसीलिए हुई थी मैं कि तुम लोगों के फालतू का बकवास की मैं आंसरेबल नहीं थी। जो मेरे को बात बोलनी थी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो मेरा चैनल था, मेरी मर्ज़ी है। और कोई-कोई लोग तो मुझसे ये बोलते हैं कमेंट ऑन करो, मैं ब तुम्हारे बाप का खाती नहीं हूँ, ठीक है? और तुम्हारे घर से खाती नहीं हूँ, जो मैं भई तुम्हारा आदेश मानूँगी, ठीक है? जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी, मैं वो सब करने के लिए यहाँ बैठी नहीं हूँ। मेरा चैनल है, मेरे वर्डिंग्स हैं, आपको पसंद आती हो तो देखो, नहीं आती हो तो निकल जाओ वहाँ से। मत आओ मेरे चैनल पे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुम लोगों को नहीं बोला कि भई शेयर करो, या फिर मैं ऐसे भी नॉर्मल जो व्लॉग्स बनाती हूँ तब भी बहुत कम बोलती हूँ। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना वो उनकी मर्ज़ी है। बट ख़ासकर उस वीडियो की बात कर रही हूँ मैं कि मैंने किसी को नहीं बोला कि देखो, और तुम जो 7-8 लोग थे ना सुबह से लेके शाम, विल इतने लोग हो तुम, तुम्हारे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना आंसर करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ की है। और अभी मैंने ऑन की है, जाके बकवास करनी तो कर लो, अगर जिसने करी भी ना बकवास फालतू की तो उसको भी मैं दिखा दूँगी उस बकवास का मतलब क्या होता है। और बोलते हैं कि खुद नहीं तुझे पता होगा कानून के बारे में, चलो ठीक है मुझे नहीं पता, तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को पता होते हुए भी तुम लोगों ने जो फालतू का बोला है ना वो भी सही नहीं था। तो हाँ, इंसानियत के नाते मैंने एक वीडियो बनाई थी और जो मुझे लगा था, जो मुझे फ़ील हुआ, और कुछ लोग कैमरे के सामने आके बोले हैं और कुछ लोग नहीं बोले हैं, ठीक है? जो जो नहीं बोले हैं उनका भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की कि भाई आप बताओ उस लड़के के साथ सही हुआ? उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसके साथ जो हुआ सही हुआ? किसी ने भी नहीं बोला कि नहीं, उसके साथ हाँ, सही हुआ। बहुत रेयर लोग, 100 में से ना 1 लोग होगा वो बोले कि हाँ, उसके साथ सही होगा। उसके बाद भी इतनी सारी चोरियाँ हुई, तब तो किसी ने किसी उस चोर के साथ कुछ नहीं किया, जिस बाद में जो चोरी की, उसी के साथ इतना किया कि इस चोर के साथ हम ऐसा करेंगे तो आगे वो जो चोरी करेगा वो 100 बार सोचेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भई।
जैसा हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई जिसने चोरी करनी होती है, जो चोर होता है वो कर ही लेते हैं। लेकिन आप एक के साथ गलत करते हो, बाकियों के साथ भी उधर भी आ जाओ आप आगे खड़े होके। इसी काम के लिए आप रहो फिर, क्योंकि आपने अपना कानून अपने हाथ में लेना है, तो आप ही फिर खड़े रहो, चोरों को देते रहो सजा। मैं कहती हूँ चोरों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उनको दो ना जो जिस वो कहाँ पर था, वो सामने पता चल रहा था कि वो इस चीज का आदी हो चुके हैं, वो है ना, वो आदी हो चुका है इस चीज का। तो उसको जो बेच रहा है नशे, उसको जाके पकड़ो। जो रेपिस्ट है उसके साथ में पिछली बार भी बोला था कि उनको पकड़ो जो इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं। इसने भी किया, इसको आपने पकड़ा, अच्छा किया, उसको पुलिस वालों के हवाले भी कर लिया। लेकिन जो जो बीच में टाइम पीरियड था, अब आप लोग पुलिस वालों को ही दोष दे रहे हो कि वो टाइम से पहुंची नहीं। आप रुक जाते ना 5-7 मिनट, आपको क्या हो रहा था? आप उसको पकड़ लेते, उसको 2-4 थप्पड़ भी मार लेते। ठीक है, यहाँ तक रुक जाना था, आपने उसके साथ इतना ज्यादा कर लिया। उसके जो पेरेंट्स हैं, मेरे को अगर सबसे ज्यादा दया आ रही है ना, उस लड़के के ऊपर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना। बट उसके पेरेंट्स के ऊपर आ रही है, उसकी बहनों के ऊपर आ रही है। जो वो कैसे सोसाइटी को फेस करेंगे? उनने कोई गलती नहीं की, और कोई बाप माँ भाई बहन ये नहीं चाहेंगे। और ना कभी अपने से छोटे और बड़ों को क्या है सलाह देनी है, बट कभी कभी छोटे भी बड़ों को देते हैं अच्छी सलाह। और कभी भी नहीं वो ये बोलेंगे कि तुम चोरी करो, या तुम चोरी करके हमारे घर में मतलब उस चीज का कुछ लेके आओ, कभी भी नहीं बोलेंगे, है ना। वो कभी, कोई भी पेरेंट्स होगा वो कभी भी नहीं सोचेगा। आप लोग बोलते हो फिर कि संस्कारों की सारा खेल है, वो नहीं। कोई भी किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा जो हवा में उड़ रहे हैं ना, क्या पता कल को तुम्हारे साथ ही ऐसा हो जाए। क्योंकि नशे ने इंसान को, जो आज की यूथ है ना, उसको इतना अंधा बना दिया ना, उसको कोई नहीं दिखता है, फिर वो अपने घर पे ही चोरी कर रहे हैं फिर। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने रख दिया, ठीक है। और तुम लोगों ने समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो ये वो तुम लोगों की मर्जी। लेकिन जो मुझे फालतू का कमेंट करते हैं ना, उनको मैं ये कह दूं कि मेरे यहाँ पे आके बकवास नहीं करना। मैं यहाँ आपके बकवास सुनने के लिए या पढ़ने के लिए बैठी नहीं हूँ। और एक लड़की तो मुझे बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है तुम्हें थप्पड़ लगाऊं, अगर हिम्मत है ना सामने आके दिखा। और तू मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा नहीं पाएगी, थप्पड़ लगाना तो दूर की बात है। मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहूंगी, बोलते व्यूज के चक्करों में। व्यूज के चक्कर में जब मेरे को व्यूज का मेरे को इतने टेंशन नहीं पड़ी है, वो मैं अपनी शौक, ये मेरा पैशन है। मैं मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ भाई। मेरा जब मन करता है, जब मेरे को मेमोरीज अपनी क्रिएट करनी होती है, मैं तभी ब्लॉगिंग करती हूँ। उसके अलावा भी मैं काम करती हूँ, ठीक है। मेरे को इसका वो नहीं है कि मेरे को व्यूज के चक्करों में मैं कोई भी सीमा पार लांग जाऊंगी, नहीं, तुम्हारी तरह नहीं है। और बोरे सोच सोच की बात होती है, तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। मुझे चाहिए भी नहीं तुम जैसे लोगों का वो। अगर तुम लोगों ने नहीं देखनी मेरी वीडियो, तो आप मेरे को वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन है, कर सकते हो, बट मेरे यहाँ बकवास नहीं करना है। बस दैट्स इट।